अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मारे फान। दोस्तों को जैसा कि आपको पता है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबर आजम को जो कप्तानी मिली है उसके ऊपर, और एक अपडेट लेकर दोबारा आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ। कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन अफरीदी को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, वो बाबर आजम की कप्तानी में खेलने को तैयार हैं। लेकिन जो हकाइक थे वो इसके बरक्स थे। वो बरक्स इस तरह थे कि जो शाहीन अफरीदी थे वो इस प्रेस रिलीज से वैसे ही लाइलम निकले। उनको पता ही नहीं है कि उसके नाम से मंसूब एक प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, जिसे बढ़ा चढ़ा के और उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड करके जो है वो पेश की जा रही हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती किया, उसे एक सीरीज में कप्तानी बनाकर और उसकी राय भी नहीं ली, उसको अतमाद में भी नहीं लिया और उसको फिर कप्तानी से हटा दिया गया। एक तो आपने उनके साथ ये ज्यादती की, फिर ऊपर उनके साथ ये ज्यादती की कि उनके नाम से एक मनसूब बड़ी सी लंबी चौड़ी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, ठीक है, जिसमें कहा कि नहीं जी शाहीन अफरीदी को कोई एतराज़ नहीं था कप्तानी से हटाए जाने पर। फिर जब शाहीन अफरीदी अपनी वजाहत के ट्वीट करने लगे ट्विटर के ऊपर कि मैं अपनी वजाहत से बयान जारी करूँ, तो उसको भी पीसीबी ने सख्ती के साथ मना कर दिया कि नहीं, किसी किस्म का कोई भी बयान आपने जारी नहीं करना। आज मोहसिन नकवी काकुल एकेडमी में जैसा कि आपको पता है कि ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, पाकिस्तान टीम का वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुलाकात की जो है बाबर आजम से और मुख्तलिफ क्रिकेटर से और शाहीन शाह अफरीदी से भी। लेकिन खैर उसके बाद जो भी अब कोई नई बात होगी वो तो सामने आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों, इस तरह जब आप प्रेशराइज करेंगे हमारे प्लेयर्स को तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो आप ये करते हैं कि एक को बगैर बताए बगैर किसी रीज़न की कप्तानी से हटा देते हैं, फिर आप एक नामुनासिब शख्स को शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बना देते हैं बिला वजह ही, जिसकी कोई वजूहत ही कोई नहीं, किसी की कोई मतलब अच्छी रीज़न ही नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी को आप कप्तान बनाते हैं, फिर उसको एक सीरीज़ के बाद हटा देते हैं। तो मतलब एक ड्रामा कर रहे हैं आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर, नित नई तब्दीलियाँ आप कर रहे हैं। कभी आप सिलेक्शन कमेटियाँ बना देते हैं, कभी आप सिलेक्टर्स को हटा देते हैं, कभी आप कोचों को हटा देते हैं, कभी आप कुछ कर देते हैं। और यही वजह है, इन वजूहत की वजह से जो प्लेयर्स हैं उनके मोराल जो है वो डाउन होते हैं, फिर वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। पिछले 1 से 2 साल में जो पाकिस्तान टीम की कोई खातिर को कामयाबी नहीं रही, उसके पीछे वजह ये थी कि 6 माह के लिए आप जो है नजम सेठी को बना देते हैं चेयरमैन पीसीबी, नजम सेठी से हटा के ज़का अशरफ को बना देते हैं, ज़का अशरफ को हटा के मोहसिन नकवी को बना देते हैं। मोहसिन नकवी को मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने रहे हैं पंजाब में जब वो निगरान वज़ीर आला थे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये नहीं कि उनको बगैर किसी रीज़न के आप चेयरमैन पीसीबी भी लगा दें, कि इनको कोई इतनी खातर ख्वाह उनके पास कोई नॉलेज नहीं है क्रिकेट के मतलब कि क्रिकेटर को ही चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए, जो मेरी ज़ाती राय नाकिस राय है। आप उनको आप बना देते हैं, फिर आप उनको इतनी ज़्यादा ताकत देते हैं कि एक ही सूरत में वो सेंटर भी है, वज़ीर दाखिला भी है और उसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी है। मतलब आप उसको मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप इस तरह की ताकतें उनको देते हैं तो फिर वो अपनी मनमानी करता है और क्रिकेटर को परेशान करता है, और यही परेशानी के आलम में फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देते। अभी एक बहुत ही बड़ा जो है इम्तहान होने जा रहा है ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में भी न्यूजीलैंड से हारता है तो इससे बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक कोई शिकस्त नहीं होगी। और मेरा मानना भी यही है कि बाबर आजम की कप्तानी में ख़ास तौर मेरे जो हिसाब से तो पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब देखते हैं फिर नतीजे क्या होते हैं और जो आने वाला वक्त है वो क्या अखज़ करता है, वो क्या बताता है हमें। लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जो है काम होने वाला है, वो है जनाब जो T20 कप होने जा रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। वहाँ पर टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो बाकी मेरा मानना ये है कि क्रिकेटर्स को इस तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना ये था कि शाहीन शाह अफरीदी को कम अज़ कम जो ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है ना उसमें बरकरार रखा जाता, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती। आपने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको सीरीज़ का कप्तान बना दिया और वहाँ आपने आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होम ग्राउंड में नहीं दे सका, तो ये भी ऐसी नाकामी थी और इस नाकामी के ऊपर आप किसी को भी हटा नहीं सकते उधर से, ठीक है। तो बाकी रही बात, मेरा मानना यह था कि एक सीरीज़ उसको और टेस्ट किया जाता, फिर उसके बाद कप्तानी का फैसला किया जाता, और ये फैसला जो जल्दबाजी में किया गया इसके जल्द ही नतीजे जो सामने आने लग जाएंगे। दोस्तों ये था आज वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।